नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत से संबंधित वो सभी प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देरी न करते हुए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, क्या आंसर बताया था मैंने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा या तुर्क ए चहलगानी किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। किसे? तुर्क ए चहलगानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी बलबन ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगोलों से दिल्ली को बचाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन ने किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार नियंत्रण नीति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तो देख ले, अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? तो अलाउद्दीन किस वंश से संबंधित था? खिलजी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस सेनापति को भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी उल जलूल शासक। आगे बढ़िए, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 15,
मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा प्रथा लागू की थी? तो इसने लागू की थी ताम्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 16, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं नहर निर्माण कार्य के लिए। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है, जजिया कर किसने पुनः लागू किया? तो जजिया कर को पुनः लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आगे क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलबन की नीति किस नाम से जानी जाती है? तो बलबन की नीति को जाना जाता था रक्त और लोहे की नीति के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख ली, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान सिकंदर ए शानी कहलाया था? तो इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने किस सुल्तान के समय भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर ए शिकार पद किस वंश में था? तो ये था गुलाम वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसे प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हज यात्राओं को किसने अनिवार्य किया था? तो इसे अनिवार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कारण से राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका कारण था दक्षिण पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की ताम्र मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? तो इसका कारण था मुद्रा की नकली छपाई। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई थी? तो इसने नहरें बनवाई थी टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत किसने स्थापित किया था? तो इसे स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों का वेतन नियंत्रित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुल्तान बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो सुल्तान बलबन का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन कृषि कर किसने लगाया था? तो इसे लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे दीर्घायु वंश कौन सा था? तो ये था तुगलक वंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि भूमि को मापने की पद्धति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुम्स कर किस पर लगाया जाता था? तो खुम्स कर लगाया जाता था युद्ध की लूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज यात्रा पर विशेष कर किसने लगाया था? तो हज यात्रा पर विशेष कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलप मर्द किसे कहा जाता था? तो अलप मर्द कहा जाता था रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की राजधानी कौन सी थी? तो सिकंदर लोदी की राजधानी थी आगरा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान हजरत ए आला कहलाया था? तो ये था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पतन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1526। दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, बार बार आक्रमण, आंतरिक कलह, आर्थिक संकट, ये सभी कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ए आदिल उपाधि किसे मिली थी? तो ये उपाधि मिली थी जलालुद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दाग और चीरा प्रथा किसने शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत में दाग और चीरा प्रथा किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था सैनिकों का वेतन, प्रशासनिक कार्य, भूमि बंटवारा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान अपने समय का महान विद्वान था? तो इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सुल्तान अपने समय का सबसे महान विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जजिया कर किस पर लगता था? तो जजिया कर लगता था हिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया? तो ये खेल था शतरंज, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार सिपाही योजना किसने शुरू की थी? तो हजार सिपाही योजना शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया? तो इसका नाम था इल्तुतमिश, जिसने सबसे पहले सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का असली नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का असली नाम था निजाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ए मुअज्जम किसे कहा जाता था? तो सुल्तान ए मुअज्जम कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन था? तो तारीख ए फ़िरोज़ शाही का लेखक था जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबक़ात ए नासरी किसने लिखी थी? तो तबक़ात ए नासरी को लिखा था मिनाज उस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे पहले आया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था गुलाम वंश। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए दाद पद किसके समय था? तो अमीर ए दाद पद था बलबन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों बाज़ारों का निर्माण किसने किया? तो हजारों बाज़ारों का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पैबोस का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था पैर छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद किला बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियाउद्दीन बरनी किसके दरबारी थे? तो जियाउद्दीन बरनी किसके दरबारी थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए खैरात किसने शुरू किया था? तो आज का सही आंसर हो जाएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए खैरात को शुरू किया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ए गाजी किसे कहा गया है? तो सुल्तान ए गाजी कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज यात्रा को अनिवार्य करने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए, इसके ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन, बलबन, फ़िरोज़ शाह, सिकंदर लोदी। तो आंसर है आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसने हज यात्रा को अनिवार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? तो इसका आखिरी वंश था लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यह तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का पहला अफ़गान शासक कौन था? तो पहला अफ़गान शासक था आपका इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर एक कोह किसके समय का पद था? तो अमीर एक कोह पद था मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुलगू खान किस वंश का था? तो हुलगू खान था मंगोल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस भाषा के जनक माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं उर्दू भाषा के जनक। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर का निर्माण किसने किया?
तो श्रीनगर का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलजी वंश का अंत कब हुआ? तो खिलजी वंश का अंत हुआ था 1320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? तो दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक चिकित्सक भी था? तो इनमें से कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजमुआ-ए-बहरीन किसकी रचना है? तो ये रचना है अमीर खुसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौगान जो कि पोलो खेल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फिरोज शाह तुगलक, जिसने किसका निर्माण कराया था? फिरोज शाह कोटला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार में शक्ति किसके शासन की पहचान थी? तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए इंसा का काम क्या था? तो दीवान ए इंसा का काम था पत्राचार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू के प्रति सबसे सहिष्णु सुल्तान किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी। इसे हिंदू के प्रति सबसे सहिष्णु सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था सिकंदर लोदी। आगे क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने किस शहर में सबसे ज़्यादा विनाश किया था? तो तैमूर ने सबसे ज़्यादा विनाश किया था दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलिक काफूर किसके सेनापति थे? तो मलिक काफूर सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान शुरू हुआ था 1308 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन किस वंश से था? तो ये था गुलाम वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोह और रक्त नीति किसकी थी? तो ये नीति थी बलबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ए आदिल किसे कहा जाता था? तो सुल्तान ए आदिल कहा जाता था अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान कौन था जिसने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि बताया? तो ये था इल्तुतमिश। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? तो दिल्ली सल्तनत में कुल वंशों की संख्या थी 5। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और कौन सा था?
गुल खिली तो सैयद वंश, और आपका आखिरी था लोधी वंश। कौन कौन से? गुलाम वंश, दूसरा मैंने बताया खिलजी वंश, तीसरा वंश था तुगलक वंश, और चौथा आपका था सैयद वंश, और पांचवा था आपका लोधी वंश। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।